जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा अवश्य कहें। चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पुत्रदा एकादशी के रूप में जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर एक दुख दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आज यानी 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन विधिवत तरीके से विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखें और साथ ही इस व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। ऐसा करने से आपकी पूजा संपन्न होगी और विष्णु जी फल देंगे। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैवैया था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न दे पाने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी हमेशा मायूस रहते थे। उनके पास भारी अपार धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री हर एक चीज होने के बाद उन्हें संतोष नहीं होता था। राजा सदैव यही विचार किया करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा चिंतित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करने लगा। एक दिन वह अपने नगर के एक खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि मौजूद थे। वहां पहुंचकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिंतित और मायूस राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताओ। इस बात पर राजा ने मुनियों से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके हमें बताइए। इस प्रश्न पर मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात रानी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी, जय माता लक्ष्मी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।